नमस्कार। सुपर हिट 3 बजे की 3 खबरें लेकर आपके साथ में आदर्श तिवारी। और बिहार की राजनीति इस वक्त एक अलग ही रुख अपना रही है। ऐसे में 3 बजे की 3 बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बिहार की राजनीति के 2 चर्चित भाइयों की कहानी किसी बॉलीवुड की मसाला मूवी से कम नहीं है। आपको इन दोनों भाइयों की कहानी में हर मसाला देखने को मिलेगा। फैमिली ड्रामा हो, पॉलिटिक्स हो, रहस्य हो, रोमांच, इतने सारे मसाले की बॉलीवुड की किसी पटकथा लेखक भी शर्मा जाए। यकीन मानिए, एक परिवार, 2 भाई, एक बहू, कई सारी बहनें और बिहार की राजनीति को दशा और दिशा प्रदान करते उनके माता पिता। हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति को दशकों से प्रभावित करता आ रहा लालू परिवार। वहीं अब इस परिवार में दोनों भाइयों तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव में सुलह हो गई है। तेज प्रताप कृष्ण बनकर अपने अर्जुन की तरह छोटे भाई तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति के चक्रव्यूह का विजेता बनाना चाहते हैं। तेज प्रताप यादव मंगलवार की सुबह अपने कुछ सहयोगियों के साथ ट्रेन से सहरसा भाई तेजस्वी के तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार के कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन भारतीय रेल ने उनकी एक ना सुनी और इन्हें छोड़कर स्टेशन से ही रवाना हो गई। तय कार्यक्रम के मुताबिक तेज प्रताप पाटलिपुत्र स्टेशन से सहरसा के लिए ट्रेन लेने वाले थे, पर तेज प्रताप यादव वक्त पर स्टेशन नहीं पहुंच सके और देर होने के कारण उनकी ट्रेन छूट गई। जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने अपना प्लान बदल लिया और मंगलवार की सुबह 10:30 बजे अपनी 12 स्टैंड आवास से सड़क मार्ग से सहरसा के लिए रवाना हो गए हैं। अब सहरसा पहुंचते ही तेज प्रताप तेजस्वी से गले मिलकर कहेंगे, हेलो ब्रदर। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक ऐसा सियासी परिवार जिसमें कई कहानियां हमें देखने को मिली। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं आरजेडी की कमान भी तेजस्वी और तेज प्रताप के इर्द गिर्द ही घूमती है। तेजस्वी जहां राजनीति को पूरी तरीके से वहां पर संभल रहे हैं, समझा रहे हैं, और आरजेडी की कमान भी सही मायने में तेजस्वी के हाथ में ही है। तो दूसरी तरफ तेज प्रताप कृष्ण बनकर उनका सहयोग करते हुए नजर आते, हर मोर्चे पर उनके साथ खड़े रहने की बात करते हैं। और साथ ही साथ हमने देखा, सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जब उनकी ट्रेन छूट गई तो उन्होंने सोचा कि बाय रोड ही सही, लेकिन अपने भाई की इस रैली को भव्य बनाने के लिए मैं वहां जाऊंगा, और साथ ही सड़क मार्ग से वो सहरसा के लिए रवाना हो गए। सहरसा पहुंचते ही तेज प्रताप से गले जरूर मिलेंगे, और तेज प्रताप तेजस्वी का जो गले मिलन होगा, इसके बाद दिलचस्प ये भी होगा जब वो कहेंगे हेलो ब्रदर। आपको बता दें कि बिहार में इस साल चुनाव है, और ऐसे में सियासी पारा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच लगातार नेताओं की तरफ से रैलियां की जा रही हैं, बयानबाजी भी जारी है। सबसे दिलचस्प तो यह है कि इस बार की बिहार की सियासत में हमें पोस्टर वॉर चरम पर देखने को मिल रहा है। आरजेडी पोस्टर लगाकर जेडीयू और नीतीश सरकार पर हमला बोलती है, तो पल भर की देरी होती नहीं है, जेडीयू भी पोस्टर लगाकर आरजेडी पर निशाना साधती है। ऐसा ही कुछ मिजाज इस वक्त बिहार की पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात आरजेडी जेडीयू से इतर कर ली जाए, तो कन्हैया कुमार भी इस वक्त पूरे बिहार के दौरे पर हैं। जनगण मन यात्रा के जरिए वो लगातार केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बिहार की राजनीति में ये परिवार रहा है, लालू यादव का ये परिवार। और ऐसे में कृष्ण अर्जुन की राजनीतिक कहानी ये भी बड़ी दिलचस्प रही है। कभी उठापटक की खबरें आती हैं दोनों भाइयों के बीच में। खबरें लोकसभा चुनाव के में हमने ये भी देखी थी कि कैसे दोनों भाइयों में मतभेद खुलकर सामने आने लगे थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक माना जा रहा है। और अब एक बार फिर से कृष्ण अर्जुन की ये जोड़ी बिहार विधानसभा चुनाव में धमाल मचाने के लिए तैयार दिख रही है। तस्वीरें हम आपको उस स्टेशन के दिखा रहे हैं जहां से तेज प्रताप यादव, उनकी ट्रेन छूट गई, और जब ट्रेन छूटी तो उन्होंने सोचा भाई की रैली में जाना जरूर है,
फिर चाहे वो ट्रेन अगर नहीं मिली तो बाय रोड ही सही, सहरसा के लिए वो रवाना हुए सड़क मार्ग से। अब लेकिन ये जो कहानी हम आपको दिखा रहे हैं, दो चर्चित भाइयों की कहानी, बॉलीवुड की किसी मसाला मूवी से इसे कम नहीं कहेंगे। एक तरफ बेरोजगार यात्रा को लेकर, बेरोजगारी हटाओ यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन देखना यह भी होगा, क्योंकि अंदर खाने खबरें यह भी मिल रही हैं कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन के कुछ नेता जो है उनके नेतृत्व को नकार रहे हैं, यानी सीएम के चेहरे पर तेजस्वी के नाम पर पूरी तरीके से मोहर नहीं लग पा रही है। तो ऐसे में महागठबंधन की रूपरेखा क्या होगी यह भी समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ जहां हमें बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन दिखता है तो दूसरी तरफ महागठबंधन दिखता है। इस बीच तीसरा मोर्चा भी कहीं ना कहीं निकलता हुआ बिहार की सियासत में दिख रहा है। दिलचस्प होगी ये कहानी, और अभी तो चुनाव में वक्त है, देखिए देखते जाइए आगे आगे होता है क्या, बहुत कुछ होना बाकी है। और हर बार बिहार की सियासत में हमें अक्सर यह देखने को मिलता है कि नेताओं की बयानबाजी चरम पर होती है और राजनीति के स्तर में भी हमें लगातार गिरावट देखने को मिलती है। जिस तरीके से नेताओं की जुबानी जंग होती है वो बहुत तेज हो जाती है। इस बीच लालू यादव के परिवार की कहानी, सबसे दिलचस्प बात तो यही है कि जिस तरीके से इस वक्त तेज प्रताप यादव अपने भाई तेजस्वी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, यह कहीं ना कहीं एक अलग दिशा आरजेडी पार्टी को देते हुए दिख रहा है। भारी संख्या में तेजस्वी को समर्थन भी मिल रहा है, भारी संख्या में लोग उनकी जनसभाओं में पहुंच रहे हैं उन्हें सुनने के लिए। उनके मुखर तेवर, जिस तरीके से वो सरकार पर निशाना साधते हैं, और हमने ये भी देखा है कि तेजस्वी कैसे आम लोगों से मुलाकात करते हैं, कभी रेडी पटरी वालों के पास जाकर वहां पर चाय का लुत्फ उठाते हैं, कभी उनके साथ पकौड़ी खाने लग जाते हैं। तो जिस तरीके से एक जमीनी जुड़ा हुआ नेता अपने आप को बताने से भी नहीं चूकते हैं। ऐसे में इस बार विपक्ष के सामने कई मुद्दे भी हैं, देखना दिलचस्प होगा कि आखिर विपक्ष इन मुद्दों को कैसे भुनाता है। और इस पर हेलो ब्रदर पर हमारे साथ सीधा जुड़ गए हमारे पटना से संवाददाता शशांक कुमार दुबे। शशांक, सहरसा पहुंच गए हैं तेज प्रताप? जी बिल्कुल, तेज प्रताप सहरसा में है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और एक कैंपेन जो हेलो ब्रदर के नाम से है उसको काफी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और यही इसी वजह से आज वो सहरसा में है और बड़ी संख्या में युवाओं से मिल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और इन अपनी बातों को, और तेजस्वी यादव को क्यों जरूरी है मुख्यमंत्री बनाना और तेजस्वी यादव के एक तरह से कहे प्रमोशन में आज उनकी सभाएं हैं और उनकी नुक्कड़ जो नाटक नुक्कड़ सभाएं हैं वो सारी हैं वहां सहरसा में। शशांक, तेज प्रताप और तेजस्वी में क्या अब ये मान लिया जाए कि ऑल इज वेल है? देखिए, एक बहुत फ्लैक्चुएट करते रहा है तेज प्रताप और तेजस्वी का रिश्ता कुछ दिनों में, खास करके जब लीडरशिप की बात आई है। लेकिन अब तेजस्वी यादव कई बार खुले मंच पर तेज प्रताप यादव कह चुके हैं कि तेजस्वी यादव उनके अर्जुन है और उनके सारथी हैं। और आज भी उन्होंने यही बात कही है सहरसा में कि अर्जुन का सारथी जो है, कृष्ण जो है, वो मैं हूँ और उनको सीएम बना के ये हाल में रहेंगे। और यही कारण है कि जो हेलो ब्रदर करके उनका जो कैंपेन है उसको प्रमोट कर रहे हैं और बाखूबी उनकी उपलब्धियां बता रहे हैं और ऐसी मैसेज स्प्रेड कर रहे हैं समाज में कि उनके बीच में कहीं कोई खटास नहीं है, ऑल इज वेल है, तेजस्वी को सीएम बनाना है बिहार का। जी बिल्कुल, और ये भी जानना चाहेंगे कि शशांक, जिस तरीके से तेज प्रताप और जो तेजस्वी दोनों के बीच में रिश्ते अब बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या तेज प्रताप अपने भाई के सहयोगी के रूप में ही खड़े हुए नजर आएंगे या फिर वो भी सियासी मैदान में पूरी तरीके से कूदते हुए अब नजर आएंगे?
कई मौकों पर तेज प्रताप जो बड़े लड़के हैं लालू प्रसाद के यादव के, वो कह चुके हैं कि उनका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है और उनका एक ही पॉलिटिकल एम्बिशन है कि उनके भाई जो तेजस्वी यादव हैं, जो बिहार के भी डिप्टी सीएम है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन है और प्रतिपक्ष के नेता है, उनको बिहार की गद्दी सौंपना है, बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है और इसको लेकर वो पूरी तरह से हर तरह से काम करेंगे। कहीं से इसको लेकर कोई मतभेद नहीं है और जो ये हेलो ब्रदर करके उन्होंने कैंपेन उनका जो है वो इसी दिशा में कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। शशांक, दिलचस्प तो ये भी है कि महागठबंधन, कहीं ना कहीं खबरें जो आ रही है कि महागठबंधन तेजस्वी के चेहरे पर कहीं ना कहीं मतभेद दिख रहा है महागठबंधन में, तो क्या तीसरा मोर्चा भी आगे आने वाले वक्त में हमें बिहार की सियासत में देखने को मिलेगा या तेजस्वी के चेहरे पर ही आखिरकार मोहर लगती हुई दिखेगी? देखिए, बिहार में राजद जो है वो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसके 80 एमएलए हैं और सबसे बड़ी जनाधार की पार्टी है। बाकी की जो पार्टियां महागठबंधन में हैं वो उनका जनाधार नगण्य तरह से ना के बराबर है और यही कारण है कि जो महागठबंधन की अन्य पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं बार्गेन करने के लिए या उनको तेजस्वी यादव और राजद उतना वेटेज नहीं दे रहा है, उसको लेकर वो एक अलग कैंपेन कराने की बात कर रही है, तीसरे गठबंधन की बात कर रही है। हालांकि तेजस्वी यादव इस मामले में काफी रिजिड है और कहीं कोई नेगोशिएशन की सवाल नहीं है, सारा मामला भी सीट के बार्गेन को लेकर है। देखना दिलचस्प होता है, लेकिन अगर राजद अपनी शर्तों पे अड़ा रहा और नहीं जीता तो कितने मोर्चे का गठन होगा बिहार में। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शशांक आपका शुक्रिया। और बिल्कुल ये तस्वीरें दिलचस्प हैं, तेजस्वी का हल्ला बोल, उधर तेज प्रताप का समर्थन। और बाबूजी घर आ गए हैं, ऐसे में उनकी घर वापसी हुई है, बाबूलाल मरांडी की घर वापसी हुई है। आज वो पहुंचे बिहार में, माफ कीजिएगा, झारखंड के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में। वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं उनसे मिले, पदाधिकारियों से मुलाकात की, भव्य उनका स्वागत किया गया। 23 दिसंबर को जब विधानसभा चुनावों के परिणाम आए थे, 3 विधायकों वाली झारखंड विकास मोर्चा की तरफ से बिना शर्त समर्थन देने वाले पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी में शामिल होते ही केंद्र की नीतियों और कार्य की प्रशंसा तो की है, साथ ही हेमंत सरकार पर हमला भी बोला है। बाबूलाल ने कहा है कि जब हम पार्टी छोड़े तभी से बीजेपी के नेता वापस लाने का प्रयास कर रहे थे, पर हर आदमी की अपनी जिद होती है, अपने आप को मनाना भी मुश्किल होता है। लेकिन 2019 विधानसभा चुनाव के बाद यहां तक पहुंचाने में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाश माथुर को उन्होंने सूत्रधार भी बताया। साथ ही कहा कि उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी के कार्यकर्ता वापस आने पर इतना प्यार देंगे। यहां जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे मैं निभाऊंगा, चाहे झाड़ू लगाने का ही काम क्यों ना हो। अगर आज देश सेकुलर है तो हिंदुत्व की विचारधारा के कारण आज देश की अधिकांश पार्टी परिवार तक ही सीमित है। इसी के साथ बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सूबे के सीएम बता रहे हैं कि खजाना खाली है, काम करते नहीं है और कहते हैं खजाना खाली है। साथ ही कहा कि ट्विटर पर सरकार बहुत दिन चलती नहीं है, राज्य में कानून व्यवस्था की हालत बदतर है, रोज हत्याएं हो रही हैं। बीजेपी में शामिल होने वाले बाबूलाल मरांडी ने पिछली सरकार की कारगुजारियों को शायद बहुत जल्दी भुला दिया। इसे ही कहते हैं राजनीति परिस्थितियों और समय का खेल होता है। हम कहते हैं कि पार्टी जो भी हमें काम देगा उस काम को हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, चाहे झाड़ू लगाने का भी काम देगी तो उस काम को हम करेंगे। क्योंकि आज अगर बाबूलाल मरांडी इस योग यहां खड़े हैं, रात के बीच में अगर खड़े हैं, तो उसमें मैं ये मानता हूं, ठीक है, हमने परिश्रम किया, हमने मेहनत किया, लेकिन यहां तक पहुंचाने में अगर योगदान रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी का रहा है, भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं का रहा है। इसलिए इस बात को मैं दिल से नहीं भूल सकता हूं। और आज आप राज्य में देख रहे हैं क्या हालत है, 1.5 महीने की सरकार है, सरकार ट्विटर पर चल रही है, काम धाम सब बंद हो गया है, सब लोग आते हैं, पैसे निकल नहीं रहे, मुख्यमंत्री दौड़ दौड़ के कह रहे हैं कि पैसा खजाना खाली है। भाई किसको बता रहे हो खजाना खाली है? पैसे राज्य की खजाना में कैसे आते, कहां से आते, सबको पता है। काम करते नहीं है, लोगों को कह रहे हैं खजाना खाली है। ट्विटर पर सरकार बहुत दिन चलेगी नहीं, काम करना नहीं तो जनता ने जो जनादेश दिया है, जनता वहां से भी उखाड़ करके फेंक देगी।
आज इस प्रदेश में जो गरीबी है, भूखमरी है, बेकारी है, बेरोजगारी है, उसको दूर करने के लिए काम करना चाहिए। अभी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे थे किसानों को 5,000 रुपया जो प्रति एकड़ देने की बात थी, सोनते समाप्त करने की, प्रेस के मित्र भी एक दिन पूछ रहे थे। हमने कहा कि भाई अगर इस राज्य के मुख्यमंत्री प्रत्येक महीना 5,000 रुपया किसानों को देने की घोषणा करते तो हम जाकर उनको माला पहना देते, लेकिन तो समाप्त करने की बात कर। वहीं विलय समारोह को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बाबूलाल के बीजेपी में आने से यहां के लोकल नेतृत्व के साथ अनुभवी और संघर्ष वाला नेता आने से बीजेपी की ताकत और बढ़ेगी। हम झारखंड में चुनाव जरूर हारे हैं, लेकिन झारखंड में बीजेपी के कार्यकर्ता को ये कहने आए हैं कि बीजेपी का लक्ष्य चुनाव जीतना नहीं, देश प्रदेश को आगे बढ़ाना होता है। वहीं झारखंड की जनता ने जो जनादेश दिया है, बीजेपी सम्मान करती है। हम झारखंड की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि सत्ता में रहते जितना काम किया, उससे ज्यादा विपक्ष में रहते सत्ताधारी दल का कान पकड़ने का काम करेंगे। और क्या कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने, वो सुनवाते हैं। मैं यहां पर आकर बड़ा प्रसन्न और खुशी महसूस कर रहा हूं कि आज कई साल के बाद बाबूलाल मरांडी जी फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान लेकर अपने घर के अंदर घर वापसी किए हैं। मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है, क्योंकि मैं तो जब पार्टी का अध्यक्ष 2014 में बना तब से प्रयास कर रहा था कि श्री बाबूलाल जी भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, मगर ठीक ही कहा, थोड़े जिद्दी प्रकार के व्यक्ति है, जल्दी नहीं माने। मगर अब झारखंड की जनता का अभिप्राय भी वो जान गए हैं और आज हम सब की इच्छा के अनुसार वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। एक अध्याय उनके लंबे भ्रमण का समाप्त होकर फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में आज प्रस्थापित हुए हैं, इसका मुझे विशेष। चलिए, अब बाबूजी घर वापस आ गए हैं तो जाहिर तौर पर कार्यकर्ताओं में भी खुशी की लहर है। आज बाबूलाल मरांडी बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं से बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन ने। बाबूलाल मरांडी के भाजपा में शामिल होने से भाजपा के कार्यकर्ता काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि जिस तरह से 2019 के चुनाव परिणाम आए थे, उसके बाद भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं में एक हतोत्साह का माहौल था। लेकिन अब बाबूलाल मरांडी जब वापस आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अब हर जो फतह को है जो उसमें जीत हासिल कर लेगी और फतह हासिल करेगी। हमारे साथ कई भाजपा के जो कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं, उनके साथ साथ जेवीएम के भी हैं मौजूद, उनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे। बाबूलाल जी फिर से वापस आ गए हैं बीजेपी में। बाबूलाल जी बहुत ही सुलझे हुए प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं भाजपा के, और किसी कारणवश वो अपने परिवार को छोड़ के चले गए थे और फिर पुनः वापस हैं। इसलिए हम लोग उत्साहित इस बात से हैं कि पूरे एक एक आदमी को, एक एक पंचायत झारखंड का घुमा हुआ है, इससे हम लोग का मनोबल ऊंचा होगा और जनताओं के बीच में जाकर के फिर से भाजपा को पुनः शिखर पर पहुंचाने का काम करेंगे। इसी से हम लोग उत्साहित। आपको क्या लगता है बाबूलाल जी के आने से भाजपा एक बार फिर शिखर पर पहुंचेगी? निश्चित रूप से, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी विभिन्न दायित्व का निर्वहन माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने पूर्व में किया है, और सरकार में भी जब पहली बार ये राज्य का निर्माण हुआ था तो पहली बार इस राज्य को दिशा देने का काम आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में जब ये प्रथम मुख्यमंत्री बने थे तब ये बहुत सारे काम हुए थे। और एक एक कार्यकर्ता को, और हमको लगता है कि हर ब्लॉक के कार्यकर्ताओं तक बाबूलाल मरांडी जी जानते हैं, पहचानते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि बाबूलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर एकदम शिखर तक पहुंचेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्या लगता है मरांडी जी आए हैं तो जो भी भूमिका होगी, महिलाओं को भी यहाँ सम्मान अब फिर से एक बार जो बीजेपी देते रही है। पहली बात तो ये है कि महिलाओं का सम्मान पहले से ही भाजपा में बहुत ज़्यादा है, और बाबूलाल मरांडी जी के आने से हम सारी महिलाएं कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। और मेरा ये मानना है कि शरीर जरूर उनका भाजपा से बाहर था, बट आत्मा ऐसा लगता था कि वो हमारे साथी थे। और सारी महिलाएं कार्यकर्ता हम लोग बहुत खुश हैं उनके आने से, उनका स्वागत है और उनका अभिनंदन है। भाजपा के पुराने नेता और कार्यकर्ता हैं, आप क्या मानते हैं कि बाबूलाल जी के आने से पार्टी एक बार फिर कमबैक करेगी? निश्चित, हम लोग तो बाबूलाल जी के साथ काम किए हुए लोग हैं, और बाबूलाल जी का जो स्वभाव है सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के, सभी को लेकर के चलना,
वो उनकी क्वालिटी है और निश्चित रूप से उस गुण का लाभ फिर से पार्टी को मिलेगा, इसका हम लोग सब लोगों को खुशी है। आप जेबीएम से आए हैं, आपको क्या लगा था कि इतना सम्मान जो है एक बार फिर कम बैक में मिलेगा? देखिए अब जेबीएम बंद कर दीजिए, हम तो यही आग्रह करेंगे। अब सब लोग भाजपा के हो गए और अब देखिए इस सत्यनारायण जी हैं, अभी विनय जी का आप इंटरव्यू ले रहे थे। सब लोग पहले से हम लोग साथ में काम किए हुए हैं और पहले से भी लोग कुछ जेबीएम में नए लोग भी जुड़े थे, वो सब लोग भी आ गए, उनको भी कहीं से नहीं लग रहा है कि, और सब लोग के सहमति से लोग आए हैं। और हम लोग तो पुराने ही बीजेपी, सारे लोग बीजेपी में पहले से ही थे और कई लोग नए जो लोग आए हैं वो उनके सहमति से हम लोग आए हैं, तो वो लोग भी सब खुश हैं, इसलिए अब सब भाजपा हो गए हैं। आप क्या कहेंगी मैडम, बाबूलाल जी एक बार फिर भाजपा के हो गए? जी, एक जनप्रिय नेता जनमानस के दिल में जो रहते हैं वैसे नेता का घर वापसी हुआ है। निश्चित रूप से हम भाजपाई भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बाबूलाल जी का इस परिवार में स्वागत है। और मुझे एक फिल्मी गीत ही है, वो मुझे याद आ रहा है इस घड़ी में कि आज से ये गलियाँ ये तेरी हो गई, आज से गलियाँ ये तेरी हो गई, आज से घर मेरा ये तेरा हो गया। ये बहुत ही स्वागत और सामूहिक गीत है, इसलिए मुझे याद आ रहा था। धन्यवाद। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की खुशी आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी के आने से काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। उनको भरोसा है कि अब बाबूलाल मरांडी के द्वारा जो है भाजपा की नैया एक बार फिर झारखंड में किनारे लगेगी। सहयोगी कुणाल के साथ राजीव रंजन, साधना न्यूज, रांची। वहीं विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त। और हमारे साथ शिव पूजन पाठक जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। शिव पूजन जी, अब मान लिया जाए कि जल्द ही बीजेपी और झारखंड में नेता प्रतिपक्ष देखने को मिल जाएंगे? जी निश्चित तौर पर जो सकारात्मक कार्यक्रम है पार्टी के वो लगातार पहले भी चलते थे और हम आगे भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और जो आपने जैसा कहा कि नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, तो ये प्रक्रिया है और ये पूरी हो जाएगी, बहुत जल्द ही इसकी सूचना मिल जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से सियासी करवट एकदम से देखने को मिली है, बाबूलाल मरांडी बीजेपी में अब शामिल हो गए हैं, तो अब क्या ये मान लिया जाए कि उन्हीं के नेतृत्व में बीजेपी आगे बढ़ेगी झारखंड में? बीजेपी कभी भी एक व्यक्ति के नेतृत्व में नहीं, बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में भरोसा करती है और विश्वास करती है। हम आंतरिक लोकतंत्र है पार्टी में, इसमें कहीं एक व्यक्ति का कभी भी ऐसा होता नहीं है पार्टी में। इसलिए पार्टी सामूहिक नेतृत्व से चलता है सब एक। और कल भी माननीय अमित शाह जी का जो उद्बोधन हुआ उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारे सभी लीडर्स जो हैं वो आगे बढ़ाएंगे भारतीय जनता पार्टी को और प्रदेश में सबका साथ मिलकर के हम प्रदेश में मजबूत भारतीय जनता पार्टी के संगठन को खड़ा करेंगे। और आज भी संगठन है, आगे भी हम बढ़ाएंगे और सरकार के जो नकारात्मक कार्य होंगे उसका हम प्रबल विरोध करेंगे, सकारात्मक सहयोग भी करेंगे। शिवपूजन जी, झारखंड सरकार के मंत्री तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यही बाबूलाल मरांडी थे, वो तो पुरानी बातें याद दिला रहे हैं कि जब कुतुब मीनार से कूदने तक की बात कह दी गई थी। तो ऐसे में अब सियासी टकराव भी अब देखने को मिल रहा है झारखंड की सियासत में। नहीं, वो क्या है, वो निश्चित तौर पर वो हताश निराश हैं। उनको लग रहा था कि हम झारखंड को जिस ढंग से चलाना चाहते हैं वैसे ही चलाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको वैसे चलाने नहीं देगी। आज 50 दिन सरकार के पूरे हुए हैं और जिस प्रकार से नक्सली वारदात बढ़े हैं, जिस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं, जिस प्रकार से अपने वायदों से वो पीछे हट रहे हैं, सरकार की योजनाओं की बहानेबाजी कर रहे हैं, ये सबसे लग रहा है कि ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शिवपूजन जी आपका शुक्रिया। और बाबूलाल मरांडी की घर वापसी हुई तो कार्यकर्ताओं में अब जोश देखा जा रहा है, एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबे वक्त के बाद बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल, और अभी अगर कुछ दिन पहले ही हम आपको लेकर चलें तो झारखंड में जब विधानसभा चुनाव थे तो उस वक्त
बीजेपी पर खुले तौर पर निशाना साधते हुए बाबूलाल मरांडी नजर आ रहे थे। जनसभाएं करके केंद्र की सरकार पर भी निशाना साध रहे थे। लेकिन अब बाबूलाल मरांडी की घर वापसी हुई है, तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से शिवपूजन जी बता रहे थे, हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे थे कि जल्द ही अब बीजेपी को प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही साथ वहां पर हमें नेता प्रतिपक्ष मिल जाएंगे। और हमारे साथ फोन लाइन पर आलोक दुबे जुड़ गए, कांग्रेस प्रवक्ता है। आलोक जी, हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि जैसे ही बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल हुए हैं, जो सरकार है बौखला गई है और अब उनके जो 50 दिन हैं उनके हम खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे। अब खुले तौर पर अब हम विरोध करने की राजनीति में आएंगे। हाँ, हेलो जी आलोक जी, बीजेपी कह रही है कि अब बाबूलाल मरांडी हमारे पक्ष में आ गए हैं, वो शामिल हो गए हैं, तो प्रदेश की सरकार जो सोच रही थी कि हम जो भी करेंगे सही करेंगे, अब हम भी पूरे एक्शन मोड में नजर आएंगे। देखिए, ये पूरी तरह से हताश और निराश और लोगों का महामिलन हुआ और डूबती हुई नाव को मांझी बदल देने से कुछ नहीं होता है। और अभी सरकार 1.5 महीने अस्तित्व में आई है। ये पूरा जो भारतीय जनता पार्टी है, जो चाणक्य कहे जाने वाले भारतीय राजनीति के माननीय अमित शाह जी का झारखंड में दौरा हुआ, एक विधायक को मिलाने के लिए बाबूलाल मरांडी जी बहुत मुश्किल अपना एक चुनाव जीत पाए। पिछले लगातार 5 चुनावों से उनकी पराजय होते रही है। बहुत मुश्किल से ये चुनाव जीते हैं और अकेले रह गए, न कोई कार्यकर्ता है न कोई नेता है। तो हमारे सरकार पर, हमारे सेहत पर कोई असर और फर्क पड़ने वाला नहीं है। बाबूलाल मरांडी जी जिस पार्टी में गए हैं वही टुकड़े टुकड़े गैंग है वहां पर। और वहां की स्थिति ये है कि पिछले 2 महीने से एक अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का मनोनयन नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले अपना घर देखें। बाहरी लोगों को राजनीति में लाकर 65 पार का नारा वहां पूरी तरह से फेल कर गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद कुंठित भावना में है कि आखिर ये भाजपा में हो क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी नेता विहीन हो गई है, कार्यकर्ता विहीन हो गई है। तो हमारा मुकाबला क्या करेगी वो? हमने तो मुकाबला करके उनको परास्त किया है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आलोक जी आपका शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े, आपने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से तैयार है और हमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि डूबती नाव को अगर सहारा मिल जाए मांझी का तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा हमें। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।